चलिएगा गाइस, हम समझने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस करने का रूल क्या है, पहचानने का तरीका क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे और इसको करने का नियम क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें आज की हम एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में सारी चीज़ें समझने वाले हैं, देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो गाइस, हम समझने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। इससे पहले हमने फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पढ़ लिया है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर हम पहचान की बात करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम पहचानेंगे कैसे, ये कौन सा टेंस है, इसको कैसे पहचानेंगे, इसको करने का तरीका क्या है। तो अगर बात करते हैं पहचान की, तो इस काल के वाक्य के अंत में चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे, चुके होंगे। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस इसके लास्ट में देखने को आपको मिलेंगे। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसे सेंटेंस आपको इसके लास्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये इस टेंस की पहचान है। किसकी? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ये पहचान है। अब इसको करने का जो हमारा नियम है, नियम क्या होता है, ठीक है, हमारा नियम क्या कहता है कि इसको कैसे करेंगे। नियम कहता है कि आई तथा बी के साथ, आई तथा वी के साथ शैल हैव। ठीक है, आई तथा बी के साथ शैल हैव और शेष के साथ क्या लगाते हैं, विल हैव। ठीक है, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना करना है, केवल इतना ही नियम आपको याद रखना है। एकदम शॉर्ट ट्रिक में आपको नियम याद रखना है कि आई तथा बी के साथ शैल हैव लगाएंगे और इसके अलावा जितने भी कर्ता हैं उन सभी के साथ विल हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करना है। केवल और केवल इतना ही काम करना है। ठीक है, केवल और केवल इतना ही काम करना है। अब हम आते हैं टेंस पर। इसको करने का कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिखा कि माताजी चावल पका चुकी होगी, चावल पका चुकी होगी। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है सेंटेंस कि माताजी चावल पका चुकी होंगी। ठीक है, ये टेंस है, माताजी चावल पका चुकी होंगी। इसका आपको ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है। कैसे करेंगे समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले माताजी हैं तो इसकी अंग्रेजी आप लिखेंगे, यानी आप कहेंगे कि सबसे पहले यहाँ लिखेंगे मदर। ठीक है, मदर लिखा। अब आप ये देखिए कि अगर आई तथा वी इन दोनों में से कोई अगर वर्ड आया होता तो उसके साथ शैल हैव लगा देते। इन दोनों में से यहाँ पर कोई आया नहीं है, माताजी में इन दोनों में से तो कोई है नहीं, तो इसका मतलब इसके साथ क्या लगाना है, विल हैव लगाना है। ठीक है, इसका मतलब इसके साथ क्या लगाना है, विल हैव लगाना है। मदर विल हैव। ठीक है, अब यहाँ देखिए पकाना आया है। पकाना के लिए क्या होता है, तो कहेंगे पकाना के लिए होता है कुक। इसकी थर्ड फॉर्म लगाना है कुक्ड। क्या होता है, कुक्ड। ठीक है, क्योंकि परफेक्ट टेंस चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, अगर परफेक्ट टेंस है तो उन सभी में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, क्रिया की तीसरी अवस्था का ही प्रयोग होता है। तो मदर विल हैव, पकाना के लिए कुक, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे यानी कि लिखेंगे कुक्ड। ठीक है, मदर विल हैव कुक्ड। ठीक है, क्या लिखेंगे, मदर विल हैव कुक्ड। उसके बाद में फिर क्या लिखना है, यहाँ पर चावल आया है यानी कि यहाँ लिख देंगे राइस। क्या लिख देंगे, राइस। मदर विल हैव कुक्ड राइस, यानी माताजी चावल पका चुकी होंगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये टेंस आपको समझ आया होगा। अगर यहीं पर लिखा होता कि मैं चावल पका चुका हूँगा तो क्या लिखते, आई, और आई के साथ क्या लगाते, शैल हैव, लिखते आई शैल हैव कुक्ड द राइस। ठीक है, चलिए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि तुम यह कार्य समाप्त कर चुकी होगी।
ठीक है, सेंटेंस है कि तुम यह कार्य समाप्त कर चुके होगे। ठीक है, सेंटेंस है कि तुम यह कार्य समाप्त कर चुके होगे। इसकी इंग्लिश बनाना है कि तुम यह कार्य समाप्त कर चुके होगे। ठीक है, अब इसकी अंग्रेजी बनाना है तो तुम की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, यानी सबसे पहले यहाँ यू लगाना है। ठीक है, अब क्या करना है, यू के साथ क्या लगाएं, शैल हैव लगाएं कि विल हैव लगाएं। तो कहेंगे शैल हैव तो केवल आई बी के साथ लगता है, यानी यहाँ क्या लगाना है, विल हैव लगाना है, यू विल हैव। ठीक है, यू विल हैव। अब देखिए कार्य समाप्त करना, समाप्त करने के लिए क्या होता है, कहेंगे समाप्त करने के लिए फिनिश होता है, यहाँ थर्ड फॉर्म करने के लिए फिनिश्ड कर देंगे, यू विल हैव फिनिश्ड। अब देखिए यहाँ है यह कार्य, यह के लिए दिस है ना, यह के लिए दिस, और कार्य के लिए क्या होता है, कहेंगे वर्क। यू विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क, यू विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क, तुम यह कार्य समाप्त कर चुके होगे। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस बनाना है, हमेशा आई बी के साथ शैल है, उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट है, विल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी क्रिया की तीसरी अवस्था। ठीक है, जैसे ऐसे लिखा हुआ है कि वह स्टेशन पहुंच चुका होगा, लिखा हुआ है वह स्टेशन, है ना, वह स्टेशन, या फिर वह की जगह चलिए मैं कर लेता हूं, मैं स्टेशन पहुंच चुका हूँगा। ठीक है, सेंटेंस है मैं स्टेशन पहुंच चुका हूँगा। ठीक है, अब इसका अगर ट्रांसलेट करना है तो कहेंगे कि मैं आया है, मैं के लिए आई लिखेंगे, आई तथा बी के साथ क्या लगता है, कहेंगे शैल हैव लगता है, तो यहाँ पर शैल हैव लगाएंगे। ठीक है, ऐसे कर देंगे शैल हैव। मैं स्टेशन पहुंच चुका हूँगा, यानी आई शैल हैव, आई शैल हैव। ठीक है, अब पहुंचना, पहुंचना के लिए क्या होता है, कहेंगे पहुंचना के लिए रीच होता है। ठीक है, थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो रीच्ड हो जाएगा, आई शैल हैव रीच्ड स्टेशन, या फिर टू स्टेशन कह सकते हैं। ठीक है, आई शैल हैव रीच्ड स्टेशन, यानी मैं स्टेशन पहुंच चुका हूँगा। अब देखिए यहाँ आई आया है, नियम आपको बताया गया है कि आई तथा बी के साथ आपको शैल हैव लगाना है। यहाँ आई आया है इसलिए इसके साथ हमने क्या लगाया, शैल लगाया है। ठीक है, और हैव लगाना है। तो अगर इस तरह से असर्टिव सेंटेंस आता है फ्यूचर परफेक्ट का, तो आपको इसी तरह से बनाना है। आई भी आएगा तो शैल हैव लगाना, उसके अलावा यू, वी, दे या किसी का नाम इस तरह से आता है तो उन सभी के साथ विल हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करना है। ठीक है, अब इसी में अगर सेंटेंस नेगेटिव बन जाए, ठीक है, अब इसी में सेंटेंस अगर नेगेटिव बन जाए, जैसे यहाँ लिखा होता कि माताजी चावल नहीं पका चुकी होंगी। ठीक है, तो क्या करते, बस करना इतना होता है कि विल हैव के बीच में नोट कर देना होता है। अगर लिखा होता माताजी चावल नहीं पका चुकी होंगी, तब कहते मदर विल नॉट हैव, यहाँ क्या हो जाता, कहते यहाँ बीच में नॉट हो जाता। अगर यहाँ पर नहीं होता माताजी चावल नहीं पका चुकी होंगी होता, तो क्या हो जाता, मदर विल नॉट हैव कुक्ड राइस। ऐसे यहाँ लिखा होता कि तुम यह कार्य समाप्त, यहाँ लिखा होता कि नहीं, समाप्त नहीं कर चुके होगे, तो यू विल, यहाँ लिखा होता नॉट, यहाँ बीच में क्या लिख देते, नॉट, यू विल नॉट हैव फिनिश्ड दिस वर्क। ठीक है, ऐसे यहाँ लिखा होता कि मैं स्टेशन, यहाँ लिखा होता कि नहीं, मैं स्टेशन नहीं पहुंच चुका हूँगा। ठीक है, मैं स्टेशन नहीं पहुंच चुका हूँगा, तो क्या लिखते, आई शैल, यहाँ लिखते नॉट। ठीक है, आई शैल नॉट हैव रीच्ड स्टेशन,
आई शैल नॉट हैव रीच्ड स्टेशन, यानी मैं स्टेशन नहीं पहुंच चुका हूँगा। तो याद रखिएगा कि अगर आपको इसी का नेगेटिव बनाना हो, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अगर नेगेटिव बनाना हो, तो नेगेटिव में सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है कि विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट लगा देना है। अगर विल हैव है तो उसके बीच में नॉट, यानी विल नॉट हैव, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए विल नॉट हैव, अगर शैल हैव है तो लिखेंगे शैल नॉट हैव, ठीक है। जैसे कोई सेंटेंस हमने ले लिया, जैसे हमने ले लिया कि बच्चा फुटबॉल नहीं खेल चुका होगा, ठीक है। सेंटेंस है कि बच्चा फुटबॉल नहीं खेल चुका होगा। अब इसका ट्रांसलेट करिए जल्दी से। बच्चा फुटबॉल नहीं खेल चुका होगा, कहेंगे बच्चा के लिए कहेंगे चाइल्ड लिखेंगे, बच्चा के लिए क्या लिखेंगे, चाइल्ड। अब एक बात समझिए, विल हैव लगाएं कि शैल हैव लगाएं। आपने कहा शैल हैव तो केवल आई बी के साथ लगता है, यहाँ बच्चा आया है तो यहाँ तो विल हैव लगाना पड़ेगा, ठीक है। विल हमने लिखा लेकिन यहाँ नहीं आया है तो नॉट तो लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने कहा विल हैव और शैल हैव के बीच में नॉट लगना है। तो चाइल्ड विल नॉट, उसके बाद आपको लिखना है हैव, जैसा कि ऊपर के 3 सेंटेंस में हमने बताया आपको। चाइल्ड विल नॉट हैव, ठीक है। बच्चा फुटबॉल नहीं खेल चुका, इसमें वर्ब क्या है, क्रिया कहेंगे खेलना। चाइल्ड विल नॉट हैव, खेलना के लिए प्ले होता है, वर्ब की 3rd फॉर्म लगाएंगे प्लेड। फुटबॉल आया है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, फुटबॉल कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे, फुटबॉल कर देंगे। चाइल्ड विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल, चाइल्ड विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल, यानी बच्चा फुटबॉल नहीं खेल चुका होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है और अफर्मेटिव यानी कि असर्टिव सेंटेंस बनाना है। तो उम्मीद है कि असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाना आप अच्छे से सीख पाए होंगे। अब अगर इसी सेंटेंस का इंट्रोगेटिव आ जाए, ठीक है, इसी सेंटेंस का अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाना है ये चीज हम समझने वाले हैं, ठीक है, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव का नियम आपको हमने इससे पहले भी टेंस में बताया है और फिर बता देते हैं कि इंट्रोगेटिव का नियम सिर्फ इतना होता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, और यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। इतना सा नियम क्या आप याद कर पाएंगे, क्या आप इतना सा नियम याद कर पाएंगे कि यदि प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्यों, कब, कहाँ, कैसे, अगर यह प्रश्नसूचक शब्द सेंटेंस के बीच में कहीं आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले प्रारंभ में लिखना है, और यदि कहीं प्रारंभ में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है। इतना नियम याद कर पाए, बिल्कुल याद कर पाए। अब जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है कि क्या, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है क्या राधा पूजा कर चुकी होगी, यह सेंटेंस आपके सामने आ गया कि क्या राधा पूजा कर चुकी होगी, सेंटेंस है। अब आप एक बात देखिए, ध्यान से कंसंट्रेट माइंड को अपने करके बिल्कुल अपने माइंड को फोकस करिएगा बोर्ड पर और समझिएगा जो हमारा ये सेंटेंस लिखा गया है इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड जो है, प्रश्नसूचक शब्द जो है वो प्रारंभ में है कि कहीं मध्य में है, बीच में है। आपने कहा कि क्या शब्द तो यहाँ प्रारंभ में लिखा हुआ है, और हमने अभी आपको नियम बताया कि यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आए तो उसकी अंग्रेजी लिखना ही नहीं है, भूल जाइए, लिखना ही नहीं है, पूरे टेंस में उसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है। कब? जब प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आए, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, अगर यहाँ प्रारंभ में आ जाएगा उसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है। तो क्या लिखना है?
उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया लिखना है। ठीक है, सहायक क्रिया किसके अनुसार लिखेंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर राधा। अब एक बात बताइए, राधा के साथ शैल हैव लगेगा कि विल हैव लगेगा? आप कहेंगे शैल हैव तो केवल आई बी के साथ लगता है, इसका मतलब राधा के साथ लगेगा विल हैव, यानी कि इस टेंस की शुरुआत होगी विल से। किससे होगी? विल से। अब देखिए विल हमने लिखा, विल को लिखने के बाद आप सब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक है, विल को लिखने के बाद आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, विल राधा, उसके बाद हैव लिखेंगे। इस बात को याद रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो विल हैव और शैल हैव के बीच में होगा, विल हैव और शैल हैव के बीच में होगा। यहाँ है क्या राधा पूजा कर चुकी होगी, तो देखिए विल लिखेंगे, फिर राधा लिखेंगे, फिर उसके बाद हैव लिखेंगे, विल राधा हैव। ठीक है, पूजा करना, पूजा करना के लिए आप जानते हैं वर्शिप होता है। पूजा करना के लिए क्या होता है? कहेंगे वर्शिप होता है। थर्ड फॉर्म वर्शिप्ड होती है। विल राधा हैव वर्शिप्ड, क्या राधा पूजा कर चुकी होगी? बन गया सेंटेंस, क्योंकि वर्शिप माने पूजा करना। ठीक है, अलग अलग करना और पूजा की स्पेलिंग नहीं होगी। वर्शिप माने पूजा करना, थर्ड फॉर्म हो गई वर्शिप्ड। तो विल राधा हैव वर्शिप्ड, क्या राधा पूजा कर चुकी होगी? उम्मीद है सेंटेंस आप सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। अब एक और सेंटेंस हम लेते हैं। ठीक है, एक और सेंटेंस हम लेते हैं। सेंटेंस है कि क्या तुम गया कि क्या तुम पत्र लिख चुके होगे, ठीक है, ये सेंटेंस आ गया। क्या तुम पत्र लिख चुके होगे? ठीक है, क्या तुम पत्र लिख चुके होगे? अब आप इसको कैसे बनाएंगे? आपने कहा इसको बनाने के लिए क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले चेक करना है प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है कि प्रारंभ में। तो आपने कहा प्रश्नवाचक शब्द तो यहाँ प्रारंभ में लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है। प्रारंभ में लिखा है, इसका मतलब इसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है। ठीक है, इसकी जगह पर क्या लिखना है? कहेंगे हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया लगती है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है हमारा तुम, और तुम के साथ क्या लगेगा? कहेंगे विल हैव लगेगा। ठीक है, तुम के साथ क्या लगेगा? कहेंगे विल हैव लगेगा। अब अगर तुम के साथ विल हैव लगेगा तो टेंस की शुरुआत विल से होगी। ठीक है, यानी विल लिखेंगे, उसके बाद तुम की अंग्रेजी यानी यू लिखेंगे, है ना। विल की अंग्रेजी यानी कि यू लिखेंगे, विल यू। ठीक है, सबसे पहले विल फिर यू, उसके बाद में हैव आपको जरूर लगाना है। तो विल यू, उसके बाद क्या लिखना है? हैव लिखना है। ठीक है, विल यू हैव, विल यू हैव। अब पत्र लिखना के लिए क्या होता है? कहेंगे राइट होता है। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कहेंगे रिटन होती है। ठीक है, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन होती है। तो विल यू हैव, उसके बाद में राइट के लिए थर्ड फॉर्म रिटन होता है, यानी लिखेंगे रिटन, विल यू हैव रिटन। अब पत्र लिखना यानी कि ए लेटर, क्या हो जाएगा? ए लेटर, विल यू हैव रिटन ए लेटर, क्या तुम पत्र लिख चुके होगे? विल यू हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, तो इस तरह से आपको यह सेंटेंस बनाने होते हैं, जो सेंटेंस आपको इस तरह से पहले प्रश्नसूचक शब्द में दिए गए हों, ऐसे सेंटेंसों को इस तरह से बनाना होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम ये समझेंगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर बीच में आए तो उस टेंस को कैसे बनाना है। ये तो हो गया अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रारंभ में आएगा तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट जो भी है उसको लिखना है, फिर हैव लगाना है, और उसके बाद में आपको वर्ब लिख देना है। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है कहीं बीच में, जैसे लिखा हुआ आ गया कि मछुआरे मछलियाँ, ठीक है, सेंटेंस आ गया कि मछुआरे मछलियाँ क्यों पकड़ चुके होंगे, अगर सेंटेंस ये आ गया
कि मछुआरे मछलियां क्यों पकड़ चुके होंगे। ठीक है, मछुआरे मछलियां क्यों पकड़ चुके होंगे, इसको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे और सेंटेंस पढ़ करके ये देखेंगे कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहा है कि प्रारंभ में। आपने कहा यहाँ प्रश्नवाचक शब्द जो क्यों है वो आ रहा है बीच में। कहाँ आ रहा है, कहेंगे बीच में आ रहा है। मछुआरे मछलियां क्यों पकड़ चुके होंगे, क्यों शब्द बीच में आ रहा है, इसलिए इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, यानी सबसे पहले लिखेंगे व्हाई। सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हाई। ठीक है, व्हाई। उसके बाद मछुआरे आया है, यानी कि फिशरमैन, है ना। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब हमारा विल लगेगा कि शैल लगेगा। आप कहेंगे मछुआरे आया है, मछुआरे के साथ विल लगाना है, व्हाई विल। ठीक है, क्या लिखेंगे, व्हाई विल। उसके बाद मछुआरे यानी कि फिशरमैन, व्हाई विल फिशरमैन। उसके बाद लिखेंगे हैव। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हैव, इस बात को याद रखिएगा, व्हाई विल फिशरमैन हैव। सब्जेक्ट हमेशा हमारा विल हैव और शैल हैव के बीच में ही रहेगा, इस बात को याद रखना है। सब्जेक्ट हमेशा विल हैव और शैल हैव के बीच में ही रहना है। इन सेंटेंस में भी देख लीजिए, विल हैव के बीच में ही सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी बीच में ही रहेगा। हमने नियम आपको अभी बताया, यदि प्रश्नसूचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है। सेंटेंस हमने पढ़ा, क्यों शब्द बीच में आया, इसलिए इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखा हुआ है। इसकी अंग्रेजी लिखने के बाद आपको देखना है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना है। सब्जेक्ट मछुआरा है, इसलिए यहाँ पर विल लगाएंगे, फिर फिशरमैन लिखेंगे माने मछुआरा, फिर हैव लिखेंगे, व्हाई विल फिशरमैन हैव। अब देखिए मछलियां पकड़ चुका, पकड़ना के लिए कैच होता है, इसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे कॉट। ठीक है, कॉट द। मछलियां के लिए क्या लिखेंगे, कहेंगे फिशेज लिखेंगे। ठीक है, व्हाई विल फिशरमैन हैव कॉट द फिशेज। कैच माने पकड़ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉट होती है। व्हाई विल फिशरमैन हैव कॉट द फिशेज। मछुआरा मछलियां क्यों पकड़ चुका होगा। ठीक है, ऐसे ही और सेंटेंस आ जाता है, जैसे सेंटेंस आ गया कि तुम क्या खा चुके होगे। ठीक है, सेंटेंस आया तुम क्या खा चुके होगे। अब सबसे पहले ध्यान से सेंटेंस को पढ़ो, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहा कि प्रारंभ में। आपने ध्यान से अगर यहाँ पढ़ा तो यहाँ ये देखा कि प्रश्नवाचक शब्द हमारा बीच में है। देखो सेंटेंस के बीच में है, अगर ऐसे प्रारंभ में होता तो उसकी अंग्रेजी आपको लिखना ही नहीं था। लेकिन सेंटेंस को जब हमने पढ़ा तो प्रश्नवाचक शब्द कहाँ बीच में है, बीच में है, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है। यही नियम में बताया गया है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है। क्या की अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है, यानी कि सबसे पहले लिखना है व्हाट। ठीक है, क्या की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट। अब उसके जस्ट बाद आपको क्या लगाना है, कहेंगे सहायक क्रिया लगाना है। यहाँ तुम आया है, तुम के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा, शैल लग नहीं सकता। व्हाट, उसके बाद क्या लगेगा, विल लगेगा। ठीक है, विल लगेगा। तुम आया है तो अब तुम की अंग्रेजी लिख दीजिए, यू। ठीक है, व्हाट विल यू। उसके बाद आपको क्या लगाना है, हैव। अब देखिए यहाँ वर्ब क्या है, खाना, खा चुका। खाना के लिए ईट होता है, थर्ड फॉर्म ईटन होती है। व्हाट विल यू हैव ईटन हो गया। तुम क्या खा चुके होगे, व्हाट विल यू हैव ईटन, व्हाट विल यू हैव ईटन, तुम क्या खा चुके होगे। तो आई होप ये सेंटेंस आपको सभी के सभी समझ आ रहे होंगे कि यदि प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है, पूरे सेंटेंस में कहीं नहीं लिखना है, उसकी जगह सहायक क्रिया लिखना है। यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है। यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट और फिर हैव।
ठीक है, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो विल हैव और शैल हैव के हमेशा बीच में ही रहेगा। सेंटेंस इंट्रोगेटिव का चाहे बीच वाला हो चाहे प्रारंभ वाला हो, दोनों सिचुएशंस में, दोनों परिस्थितियों में सब्जेक्ट हमेशा बीच में ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई और सेंटेंस हम ले लेते हैं, जैसे लिखा है कि बच्चे तालाब में स्नान क्यों नहीं। ठीक है, बच्चे तालाब में स्नान क्यों नहीं कर चुके होंगे। सेंटेंस है कि बच्चे तालाब में स्नान क्यों नहीं कर चुके होंगे। यहाँ इंट्रोगेटिव भी है, निगेटिव भी है। इंट्रोगेटिव निगेटिव हमने मिक्स कर दिया। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव मिक्स आता है तो सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, इस बात को समझना है। बच्चे तालाब में स्नान क्यों नहीं कर चुके होंगे, अगर इसका ट्रांसलेट हम करेंगे तो देखिए क्यों शब्द आ रहा है बीच में, यानी इंट्रोगेटिव आ रहा है बीच में, और कहा गया कि यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखना है, यानी सबसे पहले लिखना है व्हाई। ठीक है, व्हाई के बाद बच्चे आया है, बच्चे के लिए क्या लगाएंगे, कहेंगे विल लगाएंगे। उसके बाद बच्चे की अंग्रेजी लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे, चिल्ड्रन लिखेंगे। व्हाई विल चिल्ड्रन, उसके बाद क्या लिखेंगे। अच्छा एक चीज और देखिएगा, यहाँ पर नहीं आया है तो नॉट भी लिख देंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे। व्हाई विल चिल्ड्रन नॉट हैव। ठीक है, इस बात को याद रखना है। अगर इंट्रोगेटिव में नहीं आ जाता है, नॉट आ जाता है, तो नॉट जो है वो भी विल हैव और शैल हैव के बीच में ही रहेगा, यानी कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव, फिर विल, अगर शैल लग रहा है तो शैल, उसके बाद में सब्जेक्ट और नॉट लिखना है, सब्जेक्ट के साथ ही नॉट रहेगा। व्हाई विल चिल्ड्रन नॉट हैव। ठीक है, अब देखिए स्नान करना यानी कि बाथ होता है, थर्ड फॉर्म बाथड हो जाएगी। में के लिए इन लिखेंगे और तालाब के लिए चाहे पूल लिखें या पोंड लिखें। ठीक है, Why will children not have bathed in the pool या bath in the pond। इस बात को याद रखना है कि अगर नहीं शब्द आ जाता है इंट्रोगेटिव के साथ तो वो भी विल हैव और शैल हैव के बीच में ही रहेगा। इतना आपको समझ लेना है, इतनी सी बात आपको समझ लेनी है। तो ये था पूरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, अफर्मेटिव, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बहुत ही कम समय में हमने आपको पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया। फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसे दोबारा से बताने समझाने का प्रयास जरूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।